Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about pathology of bronchitis. First we will discuss about the introduction of the bronchitis, inflammation of the lining of bronchial tubes which carry air to and from the lungs. Bronchitis के अंदर क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है inflammation of the lining of bronchial tubes. जो हमारा bronchioles हैं उसकी जो lining होती है, जैसे ये हमारे bronchial tube present है, इसकी जो lining होती है, superficial lining जो है, जो epithelial tissue से बनी होती है, इसका क्या हो जाएगा, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं. विच कैरी एयर एंड फ्रॉम द लंग्स. ये जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारा जो एयर को अंदर लेके भी जाते हैं और एयर को बाहर भी लेके आते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स. तो ये ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ये ब्रोंक्यूल्स होंगे इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा. Acute bronchitis is often caused by a viral respiratory infection and improves by itself. जो acute bronchitis की कंडीशन होती है वो एक वायरल कंडीशन होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, और ये जब ये होती है तो ये खुद से भी इम्प्रूव हो जाती है. इसको कराने के लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड अप नहीं होता है. Chronic bronchitis condition associated with excess trachea mucus production and cause cough. जो chronic bronchitis की कंडीशन होती है ये थोड़ा डेंजर होती है. इसमें क्या होता है, जो हमें ट्रीटमेंट होगा वो भी रिक्वायर्ड होगा, और क्या होगा, इसमें जो ट्रैकिया से जो होगा वो एक्सेसिव कफ जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, और एक्सेसिव म्यूकस जो होगा वो प्रोड्यूस होगा. जो एक्सेसिव म्यूकस जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कफ को होगा वो प्रोड्यूस करता है. Chronic bronchitis condition occur for more than 2 months to 3 consecutive years. जो chronic bronchitis की कंडीशन है ये कम से कम 2 महीने तक जा सकती है, और 2 महीने के बाद में अगर ये ट्रीट नहीं हुआ, अगर हमने इसका ढंग से जो है वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो ये 3 कंसिक्यूटिव ईयर्स में जा सकती है, और मोर देन उससे भी हो सकता है. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ द ब्रोंकाइटिस. और ब्रोंकाइटिस जो है वो किस किस कॉज की वजह से हो रहा है. फर्स्ट वन, वायरसेस की वजह से होता है. वायरस में कौन से वायरस जो होते हैं वो ब्रोंकाइटिस कॉज कर रहे हैं. वायरस दैट कॉज ब्रोंकाइटिस इंक्लूड इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस. ये जो सारे वायरस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, या फिर कोरोना वायरस हो गया, ये सारे जो वायरस हैं ये क्या कॉज करते हैं, ये हमें ब्रोंकाइटिस जो होगा वो कॉज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कौन सा कॉज करता है ब्रोंकाइटिस को. बैक्टीरिया दैट कॉज ब्रोंकाइटिस इंक्लूड्स बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया एंड क्लेमाइडिया निमोनिया. ये जो सारे बैक्टीरिया हैं, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया एंड क्लेमाइडिया निमोनिया, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या कॉज कर सकते हैं, हमको ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को कॉज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, पॉल्यूशन जो भी है, अगर हम बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा स्मोक प्रेजेंट है, या फिर डस्ट वगैरह, और ये जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, कोई गाड़ी का धुआं वगैरह, ऐसी एरिया में हम ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो क्या कॉज कर सकता है, हमको ब्रोंकाइटिस की कंडीशन जो होगी वो कॉज कर सकता है. नेक्स्ट वन, स्मोकिंग, सिगरेट और मार्जुआना, कैनाबियस जो होता है, ये भी जो है स्मोकिंग और सिगरेट, ये हमको क्या कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन कर सकता है. और जो मैरिजुआना वगैरह जो लोग लेते हैं उनको भी ब्रोंकाइटिस जो होने का चांसेस रहता है. नेक्स्ट वन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस. अब साइन सिम्टम्स क्या हैं ब्रोंकाइटिस का. अ परसिस्टेंट कफ दैट लास्ट 1 to 3 वीक्स. इसमें क्या होगा, एक प्रोडक्टिव कंटिन्यूसली वे में क्या होगा, कफ प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या हो सकता है 1 से 3 वीक तक के लिए जा सकता है. और जो कफ होगा उसका कलर कैसा होता है, कोपियस ग्रे कलर का होता है, मतलब ये ग्रे कलर का रिजेंबल करता है, या फिर ये वाइट कलर का हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो वो येलो कलर का भी हो सकता है. म्यूकस व्हेन यू कफ व्हेन ब्रोंकाइटिस बट माइट गेट ए ड्राई कफ इंस्टेड. म्यूकस जो होता है कभी कभी आता है ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में, और अगर जैसे ये अभी हमारी एक्यूट कंडीशन में, तो पर्सन जो होगा उसको ड्राई कफ भी आ सकता है, मतलब जो सूखी खांसी होती है वो भी पर्सन को आ सकती है, साथ साथ में बीच बीच में वो कफ भी आ सकता है. ऑल्सो हियर ए विस्लिंग ए रेटलिंग साउंड वैन यू ब्रीथ व्हीजिंग. इसमें क्या होता है, पर्सन को विस्लिंग साउंड भी आ सकता है. विस्लिंग साउंड मतलब रेटलिंग जैसा टक 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 ऐसे करता हुआ साउंड आ सकता है, और सीटी जैसा साउंड जो होता है वो भी आ सकता है.
नेक्स्ट वन अदर सिम्टम्स में क्या हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें पर्सन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्रेजेंट रहेगी, मतलब इसको क्या होगा, डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी होगी जो पर्सन को वो फील होगी ब्रीथ करने में, फीवर रहेगा पर्सन को, रनी नोज़ रहेगी पर्सन को, टायर्डनेस रहेगी, फैटिक फील करेगा जो पर्सन होगा, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा ब्रोंकाइटिस हो रहा है। ब्रोंकाइटिस की वजह से अगर कोई बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो ऑटोमेटिक फीवर में वो चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से पर्सन जो होगा उसको टायर्डनेस रहेगी। नेक्स्ट वन, साइनोसिस की कंडीशन हो सकती है, अगर उसको बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर तो उसको कई सारे पार्ट्स में साइनोसिस देखने को मिल सकता है। साइनोसिस क्या होता है, मतलब जगह जगह पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, वो प्रेजेंट रहेगा। क्यों प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डिफिशिएंट हो रही है। पैडल एडिमा रहेगा पर्सन को, जो अगर ब्रोंकाइटिस हो रहा है और म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो पर्सन को एडिमा भी प्रेजेंट रहेगा। वेट गेन ड्यू टू एडिमा, पर्सन को अगर एडिमा बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गया तो पर्सन का वेट गेन होने के भी चांसेस रहते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जब इतना ज़्यादा कफ प्रोड्यूस होगा तो जो पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरीज जो गई हैं, इनमें क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, हाइपरटेंस्ड हो जाएंगे। डिमनेस्ट ऑक्सीजनेशन, जब पर्सन जो इतना कफिंग कर रहा है और जो ब्रीदिंग आ रही है वो कैसी हो रही है, लेकिंग हो रही है कफिंग की वजह से, तो ऑक्सीजन पैटर्न उसका कैसा हो जाएगा, डिमनेस्ट हो जाएगा। डिस्निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी उसको। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब एयर जब इतना ज़्यादा कफिंग हो रहा है, वो कंटिन्यूस वे में खांसता रह रहा है तो फिर क्या होगा, उसका जो एयर फ्लो जो आ रहा है, ऑक्सीजन जो ले रहा है, एयर ले रहा है, तो उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। नेक्स्ट वन, पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रोंकाइटिस। अब पैथोजेनेसिस क्या है ब्रोंकाइटिस की, मतलब ये कैसे करके हो रहा है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या कुछ भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो सकता है, या फिर कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग या मोरिजुआना वगैरह ये सारी चीज़ें ले रहा है। इन फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, फैगोसाइट माइग्रेशन, फैगोसाइट्स जो होते हैं वो माइग्रेट करके आ जाते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीजिंग साइटोकाइंस एंजाइम देयर स्टोरेज इन म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रहते हैं। अगर हमारी बॉडी होती है, अगर हमारे अंदर कोई भी जो आ गया, एलर्जन आ गया या फिर कोई भी पैथोजन आया है हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी होती है उनके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्स करती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, ये एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेसल वॉल, ये इतना ज़्यादा डिफेंस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जो वेसल्स वॉल होती है वहाँ की वो क्या हो जाएगी, उनकी परमेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्जुडेशन होगा, मतलब जो पस फॉर्मेशन होना होता है, म्यूकस फॉर्मेशन होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन एडिमा, म्यूकस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अडीमा हो जाएगा पर्सन को। ब्रोंकियल हाइपर सिक्रेशन ड्यू टू द इरिटेशन एंड डायलेटेशन ऑफ द गोबलेट सेल। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या रहता है, गोबलेट सेल प्रेजेंट रहती हैं। गोबलेट सेल्स क्या करती हैं, ये जो है वो ये डिफेंस करने का काम करती हैं, लेकिन जब ये डिफेंस सही इस तरीके से नहीं कर पा रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन और की वजह से ये कैसी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होने की वजह से इनसे जो बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है वो निकलने लगता है। जब म्यूकस निकलने लगेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन होगा। हाइपर सिक्रेशन जब होने लगेगा तो वो क्या कॉज कर देगा, हमको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होगा वो कॉज हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट वन, पैथोलॉजिकल चेंजेस। जब ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो रही है तो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे वहाँ पे, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन विद ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो होती है ब्रोंकाइटिस के अंदर जो प्रेजेंट होती है वहाँ से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा म्यूकस का। हाइपरट्रॉफी एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स विद ए सब्सिक्वेंट इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट। यहाँ क्या होगा, जैसे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है उनका क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब साइज जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा, क्योंकि कंसिक्वेंटली जब वहाँ से म्यूकस जो प्रोड्यूस होगा, जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका क्या होगा, वो डायलेट करेगा एक टाइम पे। डायलेट करने के बाद में उसमें बहुत ज़्यादा एडिमा प्रेजेंट हो जाएगा। जब किसी चीज़ में एडिमा प्रेजेंट होगा तो सेल क्या होती है, अपने आप ऑटोमेटिक जब वो बढ़ने लगती है तो वो क्या कॉज कर देता है, हाइपरट्रॉफी कॉज कर देता है।
गोबलेट सेल हाइपरप्लेसिया, गोबलेट सेल क्या हो जाएंगी, बढ़ने लगेंगी अपने, क्यों बढ़ने लगेंगी, क्योंकि इनको डिफेंस मैकेनिज्म करना है और इनसे ही क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस हो रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। एडिमा ऑन द एयरवेज, एयरवेज जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एडिमा प्रेजेंट हो जाएगा। म्यूकस प्लग, म्यूकस बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा तो म्यूकस क्या बना लेगा, वो अपना प्लगिंग बना लेगा। इंक्रीज रेड इंडेक्स, रेड इंडेक्स क्या होता है, किसी चीज़ का थिकनेस इंक्रीज हो जाना, उसको क्या कहते हैं, रेड इंडेक्स। इसमें क्या होगा, सब म्यूकस जो ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड जिससे हमारा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, ये इसकी थिकनेस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इसको क्या कहते हैं, रेड इंडेक्स का जो है वो थिकनेस इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट वन, डायग्नोसिस ऑफ द ब्रोंकाइटिस। अब हमें ब्रोंकाइटिस को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या डायग्नोसिस करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है एंड आस्क अबाउट मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, और पर्सन से पूछने हैं कि कुछ वो लेता है, स्मोकिंग लेता है या फिर मॉर्जियाना ऐसी कोई चीज़ लेता है, या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे कभी उसका वो है, मतलब उनके डायरेक्टली वो कांटेक्ट में रह रहा है, मास्क वगैरह यूज़ नहीं कर रहा है, या फिर जो है वो किसी बैक्टीरिया वायरस ऐसे के किसी कांटेक्ट में नहीं आया, तो उसमें उसके हिस्ट्री लेनी है और सिम्टम्स जानने हैं कि उसको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं सिम्टम्स में। ब्लड टेस्ट टू लुक फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड टेस्ट करवाना है और उसमें हमें देखना है कि WBCs वगैरह हैं वो कितने लेवल पे बढ़े हुए हैं। अ चेस्ट एक्सरे टू चेक वेदर योर लंग्स एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स लुक नॉर्मल, या क्या करेंगे हम, चेस्ट एक्सरे भी करेंगे, उनमें देखेंगे कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं वो नॉर्मल दिख रहे हैं या कि नहीं दिख रहे हैं, कि उनके ऊपर जो म्यूकस है वो तो नहीं कहीं जमा हो गया है, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर सारा लेवल देखेंगे, PCO2 का लेवल देखेंगे, pH का लेवल देखेंगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ये सारी जो चीज़ें होंगी हम ABG गैस एनालिसिस के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में देखेंगे कि लंग्स जो हैं वो कितना कैपेबल हैं, कितना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्या क्या फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है और क्या क्या फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो रही है। नेक्स्ट वन, स्पुटम कल्चर टेस्ट करेंगे। स्पुटम कल्चर टेस्ट में करेंगे कि किस चीज़ की वजह से वो हुआ है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है ब्रोंकाइटिस की, वायरस की वजह से हो रहा है, तो इसमें हम स्पुटम कल्चर की वजह से वो टेस्ट करेंगे, उसमें फाइंड आउट करेंगे कि किस क्या रीज़न है। अगर वायरल की वजह से रीज़न है तो हमें उसको एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, अगर वो बैक्टीरिया की वजह से रीज़न हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, उसको एंटीरियल बैक्टीरियल ड्रग्स जो होंगी वो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ द ब्रोंकाइटिस। मैनेजमेंट क्या करेंगे हम ब्रोंकाइटिस का, रनिंग ए ह्यूमिडिफायर और टेकिंग वार्म सॉर्स कैन हेल्प लूजन म्यूकस एंड मेक ब्रीदिंग ईजियर। इसमें क्या करेंगे, इसको जो पर्सन होगा उसको ह्यूमिडिफायर देंगे। ह्यूमिडिफायर मतलब क्या होता है, उसमें वार्म अप किया जाता है, वार्म अप सॉर लेने की वजह से उसका क्या होगा, म्यूकस जो होगा वो लूज़ हो जाएगा और म्यूकस जो होगा वो कफिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन जो होगा वो ईजिली करके वो सांस ले सकता है। Use ibuprofen or acetaminophen to help with the aches and pain that come with a viral infection. ibuprofen देंगे पर्सन को, acetaminophen भी दे सकते हैं हम। क्यों देंगे, क्योंकि पर्सन को ब्रोंकाइटिस होने के साथ साथ तो उसको पेन भी होता है, तो इसमें पर्सन को क्या देंगे हम, ibuprofen या acetaminophen जैसी टैबलेट्स देंगे। और अगर पर्सन को डायग्नोसिस करने के बाद में अगर हमें फाइंड आउट हुआ है कि वो एंटीवायरल ड्रग या वो वायरल की वजह से, तो उसको एंटीवायरल ड्रग प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे हो गया हमारा रेमडेसिविर, एसाइक्लोविर, ऐसी सारी ड्रग देंगे। अगर उसकी बैक्टीरियल की वजह से तो उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो होते हैं वो पर्सन को प्रोवाइड करते हैं।